अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख निवाज़ भट्टी। और आज जो सबसे बड़ी ख़बर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह ख़ास तौर पर जो है वो इश्तिहारात के ज़रिए लैंड माफिया जो है वो मुबैना तौर पर अरबों रुपए की ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उस हवाले से एक और बड़ा अहम जो है वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर इस वक्त भी जो है वो बातें हो रही थी कि क्रैक डाउन होने जा रहा है, तो उस पर एक बड़ी ख़बर ये आई है कि ब्लू वर्ल्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कानून नाफज करने वाले अदारों का क्रैक डाउन जो है वो जारी है। और इस वक्त भी उनका आपस में जो है वो ना सिर्फ फायरिंग का तबादला हो रहा है, जो अफ़गानी वहाँ पर मौजूद हैं वो फायरिंग कर रहे हैं, और कानून नाफज करने वाले अदारों की जानब से टास्क फोर्स जो है वो भी बना दी गई है इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 300 के करीब उन पर मुकदमात कायम हो चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जहली तौर पर जो है और मुबैना तौर पर फ़िल्में दिखाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा गया, जिसकी बड़े पैमाने पर कंप्लेंट्स जो हैं वो सामने आईं। और इसमें ख़ास तौर पर जो है वो जॉइंट ऑपरेशन का जो हुक्म दिया गया वो चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर RDA और रेंजर्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। और इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि उन तमाम लोगों को जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ख़ास तौर पर जो वहाँ पे अफ़गानी हैं, जो वहाँ के ऊपर जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं मकामी लोगों की, और फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। इस हवाले से अब तक 300 के करीब मुकदमात हो चुकी हैं, जिसमें इक़दाम कत्ल के मुकदमात जो हैं वो भी शामिल हैं। और यहाँ मैं पाकिस्तानियों आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से सबसे पहले ये ख़बर जो है वो मैंने ब्रेक की थी और नैब ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहा था कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा स्कैंडल जो है वो बनकर सामने आएगा। और आज जिस तरह क्रैकडाउन जारी है और ख़ास तौर पर उनके हौसले इस हद तक बुलंद हैं कि उन्होंने कानून नाफज करने वाले अदारों के सामने भी जो है वो अपनी फायरिंग करने से वो बाज नहीं आए। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह जो है वो धौंस और धांधली के ज़रिए लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला जारी रखें। साद नज़ीर साहब जो इसके जो है वो मेन ऑनर्स जो है वो गिने जाते हैं, उनका हौसला यहाँ तक बुलंद है कि मसूफ़ जो है निगरान कबीना के दौरान ये कोशिश करते रहे कि मैं किसी तरह वज़ीर बन जाऊं। फिर जब उनसे कहा गया कि आपकी तो नैब में स्टैंडिंग इंक्वायरीज चल रही हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं, तो उस पर भी जो है उनका ये कहना था कि नैब क्या कर लेगी, ये सारा कुछ हम भुगत लेंगे, देख लेंगे, और बड़े बड़े दावे किए गए। और यहाँ पाकिस्तानियों में आपको ये भी बता दूँ कि क्या हुस्न इत्तफाक है कि जब मलिक रियाज को ये पता चला कि उस पर हाथ डाला जा सकता है, बहरिया टाउन पेशावर का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है कराची के बहरिया टाउन के बाद, वो अचानक साहब जाके दुबई में बैठ गए हैं और उन्होंने गठ जोड़ के इनके साथ किया है। साद नज़ीर के साथ जो है वो मुलाकात की है और उन्होंने कहा जी हम मिलकर पाकिस्तान को दुबई बनाना चाहते हैं। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह कौम को चूना लगाया गया और इतने बड़े पैमाने पर जो है वो दोनों जगहों पर फ्रॉड किए गए। और अब मलिक रियाज और साद नज़ीर जो है वो पाकिस्तान को दुबई बनाएंगे और दुबई में बैठकर बनाएंगे। मलिक साहब पहले तो पाकिस्तान में आएँ और यहाँ आकर जो आपके हवाले से चीज़ें चल रही हैं, जो नैब के अंदर इंक्वायरी जो है वो शुरू हुई है, उसका सामना करना चाहिए। मैं वो पिक्चर्स जो हैं वो साद नज़ीर की और लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज की, और ये भी लैंड माफिया ही है, दोनों की तस्वीर जो हैं वो भी एक्सक्लूसिवली जो है वो अपलोड जो है वो साथ कर रहा हूँ। और साथ में पाकिस्तान के मीडिया से भी ये कहूँगा कि छोटी सी खबर के ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आपकी बोलती बंद हो जाती है कि इतना बड़ा जो है वो कौम के साथ ज़्यादती की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा लूटा गया। और ब्लू वर्ल्ड जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके पास NOC नहीं है, उसने अब तक कितने लोगों की जो है वहाँ पे जानें ली गई। आम जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, और न सिर्फ कब्ज़े किए गए बल्कि अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर मुबैना तौर पर इश्तिहारी, और अगर इनका लिंक करें तो वो अफ़गानियों के हवाले से जाता है। और यहाँ ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर अफ़गानियों के साथ लिंक है तो वो कहीं क्या दहशत गर्दी में तो नहीं,
چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کیا یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تو نہیں ہے جو پاکستان کی دھرتی ماں کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے؟ بہرحال اس پر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور جس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خاص طور پر جو ان کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وہ یقینی طور پر اس آپریشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کہوں گا کہ یہ تسلسل کے ساتھ آپریشن جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے تو ڈالر یقینی طور پر جو ہے وہ 250 تک بھی آ سکتا ہے۔ یہ وہ تازہ ترین انفارمیشن تھی جو میں پاکستانیوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کوفہ مزاج شہر اقتدار میں کسی میڈیا کی جانب سے اس حوالے سے مکمل طور پر خاموشی تھی، کیوں خبریں نہیں دی گئیں، میڈیا کیوں خاموش تھا؟ یہ تو بہرحال میڈیا مالکان اور ہمارے معزز جو ساتھی ہیں جو وہاں پنڈی میں کور کر رہے ہیں ان کو اس پر جو ہے وہ ضرور سوچنا چاہیے۔ فی الحال یہ میرے پاس تازہ ترین انفارمیشن تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ بلیو ورڈ کے حوالے سے 12 تاریخ کو ہی ان کے 4 سے 6 لوگ جو اکاؤنٹس کے تھے ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، اور میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر ٹاپ سٹی کے خلاف بھی آپریشن تیار ہے، ان کے لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں اور چودھری مجید کے لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چودھری مجید اس سے انکار کر رہا ہے، اور ایک اور بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ 7 ارب میں چودھری مجید نے ایک بڑا جو ہے وہ کس کو وہ دیے، کیا کیا، اس پر میں الگ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آؤں گا۔ FGHA کے حوالے سے آج میرا ولاگ تھا، لیکن یہ میرے پاس چونکہ خبر پہلے آ گئی، اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ کل FGHA اور خاص طور پر جو ہے وہ چودھری مجید کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے اس پر آپ سے کل بات کریں گے۔ فی الحال یہ وہ تازہ ترین اطلاعات تھیں کہ ان میں ان ڈیلرز کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر اس پورے کے پورے اسکیم میں کردار ادا کیا، لوگوں کو جو ہے وہ سہانے خواب دکھائے گئے، سپنے دکھائے گئے، اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سارے کا سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن کب تک جاری رہتا ہے، اور سعد نذیر صاحب جو دبئی میں ملک ریاض سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ کب واپس آتے ہیں، اور کب نیب اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سعد نذیر کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لاتے ہیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔